हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की एक्सरसाइज 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने जा रहे हैं। इससे लास्ट की वीडियो में हम 16th क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम 17 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए मैट्रिक्स गिवन है और आई मैट्रिक्स उसने हमें दे रखी है, और हमें फाइंड इसमें क्या करना है, के फाइंड करना है। और किससे फाइंड करना है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें के जो है स्मॉल के उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है, 3 है, -2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है -2 है। और हमें गिवन है आई मैट्रिक्स। तो आई मैट्रिक्स हमें 2 ऑर्डर की गिवन है 1 0 0 1, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में के ए माइनस में 2i, ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन का आपको यूज़ करना है, इस वाली का, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इस के की वैल्यू। इस के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे। इस इक्वेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर निकालना है सबसे पहले आपको, और तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। के की वैल्यू तो आपको चाहिए, ए मैट्रिक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे, और 2i जो है वो हमें गिवन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, तब इस इक्वेशन का यूज़ करके के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई में ए, यही होता है। तो इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई में ए, तो ए को 2 बार लिख देते हैं, 3 4, यहाँ -2 और एक और बार 3 4, यहाँ पर -2 और यहाँ पर भी -2, ये आ गया ए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, रो मल्टीप्लाई में कॉलम करते हैं। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 2 जा -6 और 2 2 जा यहाँ पर 2 2 जा प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इस वाली रो को लेंगे, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 2 4 जा 8 यानी माइनस का 8, 4 2 जा माइनस का 8 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व किया, कितना आया 1, यहाँ पर आया -2, यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर 4, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। अब लेते हैं ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अब हमें पुट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए है माइनस में 2i है, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर आप कैसे ले लो, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1 है, 4 है, -2 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 4 है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में के एज इट इज। मैट्रिक्स ए आपको क्या गिवन है, ये भी ऊपर गिवन है जो 3 4 -2 और -2, और माइनस में यहाँ पर 2i का मतलब क्या है कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो गिवन थी ऊपर, इसे आपको 2 से, इसके सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i आ जाएगा। तो देखो इसे किया 2 से, तो 2 1 जा 2, 0 यहाँ 0, यहाँ भी 2 1 जा 2, ये आपकी क्या आ गई 2i आ गई। इतना होने के बाद देखो अब आप क्या करो, यहाँ पर क्या है के है, या तो आप के मैट्रिक्स को, के को ना कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में लेट कर लो, या फिर इसे एज इट इज़ रहने दो, जैसा आपका मन है वैसे। मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ से ये माइनस का 4 है, इसे इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी मैट्रिक्स प्लस की 4 हो जाएगी। यानी कि ऐसे देखो 1 4, यहाँ -2, यहाँ -4, ये पूरी मैट्रिक्स के आगे कैसा सिंबल था, माइनस का। जैसे कि कोई डिजिट भी होती है, तो अगर वो माइनस की होती है तो LHS की साइड आकर क्या हो जाएगी, वो प्लस की, तो इसलिए ये प्लस की हो गई। यहाँ पर मैट्रिक्स एज इट इज़, मैट्रिक्स में कोई चेंज। अब देखो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो इस के को सारे एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा 3k, यहाँ -2k, यहाँ पर आएगा 4k, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2k, ठीक है। और इन दोनों को आपको ऐड करके लिखना है, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। के को लेट मत करना, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब देखो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल आ गई। अब इसके एलिमेंट को भी एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो 3 इज इक्वल्स टू में 3k, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, यानी कि ये वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा 1।
अब देखो इस वाले एलिमेंट को इसके इक्वल यानी -2 को किसके इक्वल कर दो, इस -2 के। तो यहाँ -2 से -2 कैंसिल आउट, यानी यहाँ से भी आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी ये वाला एलिमेंट आपका कितना हो गया यहाँ से 1, इसमें जो k की वैल्यू आई है वो 1 हो गई। अब देखो 4 है, अब इस 4 को भी 4k के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू 1, यहाँ से देखो इस वाले एलिमेंट को इसके इक्वल यानी -2 को -2k के इक्वल, तो k की वैल्यू यहाँ से भी क्या हो गई 1। और k आपका कैसा होगा 2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी A मैट्रिक्स और I मैट्रिक्स दोनों ही क्या थी 2 ऑर्डर की थी, ठीक है, इसलिए आपका k भी 2 ऑर्डर का होगा। तो इसमें जो एलिमेंट आए यहाँ पे देखो, यहाँ से k की वैल्यू आपकी कितनी मिली 1, यहाँ से आपको k की वैल्यू 1 मिली थी, तो जो आपकी k मैट्रिक्स होगी वो 1 1 1 1 ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी क्या k की वैल्यू जो आपकी आई, यही आपको निकालनी थी 17th क्वेश्चन में। उसके बाद देखो बस आपको वैसे k की ही वैल्यू निकालनी थी, इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस आपको k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू हमने निकाल दी। उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर आपका 17 क्वेश्चन एंड होता है। अब आते हैं हम 18th क्वेश्चन पर, और देखो 18th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। 18th क्वेश्चन में बोला है आपको ना A मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख लेते हैं, क्या है ये 0 है, माइनस में tan α/2 है, यहाँ पर ये +tan α/2 है, यहाँ पर ये क्या है 0 है, ये मैट्रिक्स गिवन है। और I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 की। अब उसने यहाँ पर मेंशन भी करके दे दिया कि I मैट्रिक्स कैसी है 2 ऑर्डर की है, यानी कि 1 0 0 1 2 ऑर्डर बोल दिया, यानी कि रो भी 2 होंगे और कॉलम भी 2 होंगे, तो I हमने लिख लिया। अब देखो इसके बाद देखो आपको शो करना है, इसमें शो करना है आपको यहाँ पर कि जो आपका I+A है वो किसके इक्वल है, I-A ब्रैकेट में यहाँ मैट्रिसेस में दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर आएगा साइन अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका cos अल्फा, ठीक है, इसके इक्वल है। तो ये आपको ये शो करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालो, जो आपको ना इस इक्वेशन में चाहिए ना पुट करने के लिए वो निकाल लो। अगर देखो सबसे पहले आप LHS लोगे तो LHS में आपको क्या चाहिए I+A, तो सबसे पहले हम I+A निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब हम I+A निकालेंगे, I का मतलब ये 1 0 0 1 और प्लस में A का मतलब A मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, जो क्या है 0 माइनस में tan α/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर tan α/2, ये हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देना है ऐड, तो ऐड करके कितना आएगा 1 को 0 से तो 1, 0 में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस tan α/2, यहाँ पर 1 को 0 से तो 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan α/2, ये आपकी क्या आ गई I+A की वैल्यू, ठीक है। ये तो आपका हो गया LHS, ये आपका LHS आ गया, LHS में आपको I+A निकालना था। अब आप क्या निकालोगे RHS, देखेंगे कि RHS LHS के इक्वल आता है या नहीं। तो RHS में सबसे पहले देखो आपको क्या चाहिए, ये तो मैट्रिक्स है ही, इसका प्रोडक्ट आपको I-A के साथ करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो I-A निकाल लेते हैं और उसका प्रोडक्ट इस वाली मैट्रिक्स के साथ करके देखेंगे, ठीक है, कि वो LHS के इक्वल आ रही है या नहीं। तो देखो मैं यही निकाल देती हूँ, I-A आपका क्या आता है, I-A करेंगे, यानी कि यहाँ पर I है 1 0 0 1 और माइनस का साइन, A आपका क्या दे रखा है, दे रहा 0 माइनस tan α/2, यहाँ पर प्लस tan α/2, यहाँ पर 0। तो आपका ये कितना आ जाएगा मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करके, 1 में से 0 को लेस करेंगे तो 1, 0 में से माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर tan α/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में से 0 को लेस करेंगे तो 1, 0 में से इस माइनस tan α/2 को तो माइनस का tan α/2, ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो ये आपकी क्या आ गई I-A की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ RHS लेंगे और इस वाली मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करके निकालेंगे। देखो आगे, तो देखो यहाँ से मैंने I-A जो है वो लिख लिया है। अब देखो RHS लेते हैं, तो टेकिंग RHS में क्या था आपका I-A और यहाँ पर मैट्रिसेस में गिवन था cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर cos अल्फ़ा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब सबसे पहले I-A की जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, 1 tan α/2, 1 माइनस का tan α/2, ये आ गई आपकी I-A की वैल्यू। और ये वाली मैट्रिसेस क्या है, cos अल्फ़ा
माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करते हैं हम कैसे, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ही मैंने आपको बहुत बार बताया है। देखो तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को कॉस अल्फा से, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस का साइन टेन अल्फा साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ टेन अल्फा बाय 2। अब इसी 1 को इससे करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर प्लस में कॉस अल्फा डॉट में टेन अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा। अब सेकंड रो लेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस का टेन अल्फा, तो इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा डॉट में टेन अल्फा बाय 2 माइनस के साइन के साथ, तो माइनस का साइन मैं यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, फिर प्लस का साइन, 1 को इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अल्फा। अब देखो अब इसे इस वाली कॉलम के साथ करेंगे सेकंड रो को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और टेन अल्फा बाय 2, ये माइनस का साइन है टेन वाला है। ठीक है, टेन अल्फा बाय 2 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। इतना हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको देखो क्या करना होगा इसमें। सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करना है, इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले मैट्रिसेस का साइन, यहाँ पर देखो कॉस अल्फा, यहाँ से आप टेन अल्फा को लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको। देखो आप यहाँ से जो आपका ये टेन अल्फा बाय 2 मैट्रिसेस में गिवन है, इसे आप लिख सकते हो ना साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2, है ना। तो बस मैं ना वही लिख दे रही हूँ इसे। तो उसके बाद देखो यहाँ से बस आपको ये स्टेप याद रखना है, कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा और टेन अल्फा बाय 2 को मैंने क्या लिख दिया साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड में कॉस अल्फा बाय 2। फिर यहाँ भी इस वाली में भी यही करो, जहाँ जहाँ टेन अल्फा है ना उसे यही लिखना है आपको, कॉस अल्फा डॉट में इसे आप लिख दो साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही माइनस में साइन अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट में साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2 प्लस में कॉस अल्फा चल रहा है। उसके बाद देखो इसमें भी यही करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा डॉट में यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड में कॉस अल्फा बाय 2 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन अल्फा। इतना हो गया। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप एलसीएम ले लो, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या ले लो एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से आपने मैट्रिसेस का साइन लगाया। अब देखो कॉस अल्फा है, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा डॉट में कॉस अल्फा बाय 2 प्लस में साइन अल्फा डॉट साइन अल्फा बाय 2। बस एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर नहीं था कॉस अल्फा बाय 2 इसके नीचे, इसलिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा। और यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में साइन अल्फा डॉट में यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस में कॉस अल्फा डॉट में साइन अल्फा बाय 2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है कॉस अल्फा बाय 2, हमने एलसीएम लिया ना। उसके बाद देखो ये दोनों लिख लिया। अब सेकंड रो की बारी, इसमें भी आप कॉस अल्फा बाय 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर ये वाली टर्म तो एज इट इज साइन अल्फा बाय 2 प्लस में यहाँ पर इसके साथ डॉट में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड में यहाँ पर क्या चलेगा आपका कॉस अल्फा बाय 2। यहाँ से देखो यहाँ से भी आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा डॉट में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस में यहाँ कॉस अल्फा डॉट में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड में क्या चल रहा है आपका कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल ना, अब आपको इसमें आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, जो आपकी आइडेंटिटी होती थी साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, वो वाली। देखो कैसे लगेगी आइडेंटिटी, ये देखो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है ना कॉस अल्फा कॉस ए, एक तरह से बन रहा है ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन प्लस साइन ए साइन बी। तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये लिख दी, ये इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो इस वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, और यहाँ पर माइनस है ना, माइनस
कॉस ए साइन बी। तो ये आपका कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, साइन एक्स माइनस वाई वाली, यानी कि साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा बाय 2 माइनस का अल्फा, है ना। या फिर आप माइनस का साइन कॉमन ले लो, हाँ आप माइनस का साइन बाहर ले लो और यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, इसमें आइडेंटिटी लग गई, डिवाइडेड में कॉस अल्फा बाय 2। बस आइडेंटिटी लगाई और साइन माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पर है माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी लग रही है साइन ए माइनस बी की, तो साइन ए यानी कि अल्फा और बी यानी कि अल्फा बाय 2, ठीक है। तो इसलिए आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई, साइन अल्फा माइनस में अल्फा बाय 2, ये आपका एक्स, ये आपका वाई। तो यहाँ से क्या हो गया, डिवाइडेड में कॉस अल्फा बाय 2 चल ही रहा है। इसमें देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस का साइन होता है तो क्या होती है आइडेंटिटी, कॉस ए प्लस बी वाली लगती है। अब ए क्या है आपका, ए ये है अल्फा, है ना, और बी क्या है आपका अल्फा बाय 2, डिवाइडेड में क्या चल रहा है आपका कॉस अल्फा बाय 2। बस क्या लगाई है इसमें, आइडेंटिटी लगाई है कॉस की और साइन की, दोनों की आइडेंटिटी और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ से आपका क्या है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, यानी कि यहाँ पर ना अल्फा की वैल्यू आप क्या ले लो 180 है, ठीक है। तो मान लो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता था आपका कॉस थीटा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2, और यहाँ भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या था कॉस अल्फा माइनस में, यहाँ से था ना कॉस अल्फा माइनस में अल्फा बाय 2 आ रहा था आपका, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, तो ये किसकी होती है कॉस अल्फा बाय 2 की, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर आप लिखोगे इसे तो किस तरीके से लिखोगे, कॉस अल्फा बाय कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इसलिए कॉस अल्फा बाय 2, डिवाइड में आपका क्या चल रहा है यहाँ पर कॉस अल्फा बाय 2। यहाँ भी देखो साइन यहाँ पर अल्फा माइनस थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का साइन बाहर, साइन अल्फा माइनस थीटा यानी कि साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड में कॉस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी यही कॉस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड में क्या चल रहा है कॉस अल्फा बाय 2 ये वाली, ठीक है। यहाँ भी देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड में कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। बस यहाँ पर क्या लगा दिए 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, यहाँ पर 180 माइनस थीटा, यहाँ भी 180 माइनस थीटा वाला, और यहाँ पर प्लस थीटा वाला, और यहाँ पर भी माइनस थीटा वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे देगा, यहाँ से बस आपको अब क्या करना है, देखो जब ये फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या दे रखा है कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड में कॉस अल्फा बाय 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा आपका माइनस में टेन अल्फा बाय 2, यहाँ से ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, और ये आपका क्या आ जाएगा प्लस का टेन अल्फा बाय 2, ठीक है। तो देखो यही आपका क्या नहीं आ रहा था पीछे जो हमने निकाला LHS जो है वो आपका यही आ रहा था जो आपने I प्लस A निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो LHS है और जो आपका RHS है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यही तो आपको शो करना था, ठीक है। तो आपने शो कर दिया कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हेंस ये प्रूव्ड हो गया जो आपको शो करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो एंड होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जितने भी रह रहे हैं वो कंप्लीट कर देंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।